नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत देहरादून के साथ में, जहां पर उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट का आगाज आज से शुरू हो चुका है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। पहले भी निवेश कर चुकी हैं कंपनियों ने लगाए अपने स्टॉल है, और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदर्शनी स्टॉल का करेंगे निरीक्षण। देहरादून में इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां पूरी हुई हैं। सीएम ने इन्वेस्टर्स समिट पवेलियन का भी किया है निरीक्षण। एग्जीबिशन हॉल में पीएम को सीएम धामी देंगे प्रतीक चिन्ह। इसी के साथ करीब 10:50 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लेटिनम हॉल में भी आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट जो है वो आज से शुरू हो चुका है। और इसी को लेकर आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। सीएम ने इन्वेस्टर्स समिट पवेलियन का भी इस दौरान निरीक्षण किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, साथ ही आपको जानकारी दे दें कि एग्जीबिशन हॉल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम धामी देंगे प्रतीक चिन्ह। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साथ ही जानकारी दे दें कि करीब 10:50 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लेटिनम हॉल में आएंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट का आगाज आज, और 2 दिवसीय ये समिट होगा, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। और साथ ही जानकारी दे दें कि उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। और इस प्रदर्शनी की अगर बात की जाए तो पहले भी निवेश कर चुकी कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदर्शनी और इसी के साथ में स्टॉल का भी निरीक्षण करेंगे। और साथ ही देहरादून में इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां जो है वो पूरी हुई हैं। इसी के साथ सीएम धामी की अगर बात की जाए तो सीएम धामी ने भी इन्वेस्टर्स समिट पवेलियन का इस दौरान निरीक्षण किया है। और एग्जीबिशन हॉल में पीएम को सीएम धामी देंगे प्रतीक चिन्ह। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है और पीएम नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर समिट का आज उद्घाटन करेंगे। और कार्यस्थल से ही मेरी सहयोगी प्रभा जोशी लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रभा, अगर इस दौरान बात की जाए तो क्या कुछ वहां पर हलचल नजर आ रही, मेहमानों का आना शुरू हुआ वहां पर? बिल्कुल पंकज, देखिए यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी है। अब जो लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। देखिए जो तैयारियां थी वो अब जो अंतिम रूप देना था वो अब हो चुका है तैयारियों का, और जो लोगों का आना है वो भी यहाँ पर अब शुरू हो चुका है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि देखिए तस्वीरों से देखिए कि अब लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है, क्योंकि 10:30 बजे का समय जो है प्रधानमंत्री के आने का है। तो लिहाजा इस हिसाब से सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। उद्घाटन प्रधानमंत्री की ओर से ही इन्वेस्टर समिट का किया जाना है। तो पंकज, इस लिहाज से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो अब चाक चौबंद देखने को मिल रही है, क्योंकि निवेशक सम्मेलन को लेकर देखिए प्रदेश सरकार पहले से ही तैयारियां कर चुकी है। तो सम्मेलन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कौन कौन शामिल हो रहा है, तो सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ शामिल हो रहे हैं, मनसुख मंडाविया जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, और धर्मेंद्र प्रधान का जो है आना प्रस्तावित है। तो तमाम लोग आज यहाँ पर इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। और अगर सम्मेलन में उद्योगपतियों की बात करें आज, तो गौतम अडानी, संजीव पुरी, सज्जन जिंदल के साथ साथ बाबा रामदेव भी आज यहाँ पर होंगे। और साथ ही अगर राजदूतों की बात करें तो क्यूबा, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, तमाम ये देश है, तो इनके राजदूत आज यहाँ पर राजधानी देहरादून में मौजूद रहेंगे। तो देखिए समिट का आगाज से वहां पर नजर बनाए हुए हैं आप। अब मैं चाहूंगी बिल्कुल वहां पर आप मौजूद हैं कार्यक्रम स्थल पर, लोगों के अंदर कितना उत्साह है प्रभा, और युवाओं की खास करके बात करें, क्योंकि यहाँ पर निवेश होगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप कुछ लोगों से बातचीत करें इस दौरान। बिल्कुल पंकज, देखिए अगर निवेश हो रहा है तो खासा फोकस जो है वो रोजगार को लेकर यहाँ पर राज्य सरकार ने किया है। तो युवाओं को सब बहुत ही ज्यादा उम्मीदें यहाँ पर है। तो निवेश आएगा तो रोजगार यहाँ के युवाओं को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के जो युवा है, उत्तराखंड के युवा है, रोजगार के लिए बाहर अन्य प्रदेशों का रुख करते हैं, और प्रदेशों के साथ साथ विदेशों का भी रुख करते हुए यहाँ के युवा नजर आते हैं। तो इस निवेश के माध्यम से यहाँ पर रोजगार के नए अवसर होंगे, नए सृजन होंगे रोजगार के। तो यानी कि अब देखिए तो रोजगार के लिहाज से ये इन्वेस्टर समिट बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो
चलिए हम बातचीत यहाँ पर करेंगे और साथ ही साथ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां यहाँ पर की गई है और जो तमाम लोगों का पहुंचना है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। रोजगार का आपने जिक्र किया, युवाओं का आपने जिक्र किया, तो युवाओं में खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि युवाओं को रोजगार का एक नया अवसर यहाँ से मिलेगा क्योंकि आज ही 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की ग्राउंडिंग की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी क्योंकि जो लक्ष्य रखा गया था 2.5 लाख करोड़ का वो रोड शो के माध्यम से ही मुख्यमंत्री पूरा कर चुके हैं। देखिए महिलाएं भी यहाँ मौजूद है, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर आए इन्वेस्टर समिट को लेकर, प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे समिट को, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। हम लोग तो लाइजनिंग ऑफिसर की ड्यूटी दे रखी है। मैम किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर है? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रही हैं जो उनके हिसाब से प्लेटिनम है, गोल्ड है, डायमंड। तो उत्तराखंड में इन्वेस्टर मैम किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की गई है, आपकी जगह से यहाँ पर हुई है, महिलाओं को लेकर अगर हम बात करें तो किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर? बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, उनका हर तरीके बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, उनका हर तरीके से ख्याल रखने का, पूरा प्रोटेक्शन का, हर चीज़ का, कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसके लिए पूरा ध्यान रखा गया है। जी मैम आप बताइएगा कि व्यवस्थाएं किस तरह से यहाँ पर की गई है आपके द्वारा, आपके डिपार्टमेंट? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। मैं आयुष डिपार्टमेंट से हूँ और हम लोगों को लाइजन ऑफिसर बनाया गया है और हम लोगों को इन्वेस्टर्स को कोऑर्डिनेट करना है और बहुत सारी व्यवस्थाएं बहुत सुचारू। हम लाइजन ऑफिसर हैं, हमको कोऑर्डिनेट करना है जो इन्वेस्टर आएंगे और उनका सारे व्यवस्था हम लोग को देखना है। तो हम लोग भी अच्छे से कर रहे हैं और पूरा शासन की तरफ से भी हम लोगों को सारा सपोर्ट, बहुत अच्छी व्यवस्था है सब। एक महिला होने की हाँ, महिला होने के नाते हमें लग रहा है कि हम लोग मतलब कितना अच्छे इवेंट में हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इतने अच्छे इवेंट का एक साक्ष्य बनेंगे, साक्षी बनेंगे। कैसा महसूस करेंगे महिला होने के नाते आप इतने बड़े इन्वेस्टर? ये डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं। हमने खुद ये मैनेज करने के लिए हमने खुद सपोर्ट किया है, तो बहुत एक अलग फीलिंग, बहुत उत्साहवर्धक फीलिंग जो होती है वो फील कर रहे हैं। आप भी बताइए कैसा महसूस हो रहा है क्योंकि महिलाएं अब आगे वो क्या बोलते हैं लीड कर रही हैं हर जगह और आप यहाँ पर ऑफिस विमेन एम्पावरमेंट का यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जा रहा है और उत्तराखंड तो प्राउड फील कर ही कर रहा है। हम लोग और एज अ होस्ट बहुत अच्छा प्राउड फील कर रहे हैं। चलिए देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लाइजनिंग ऑफिसर के यहाँ पर तैनात की गई है, महिलाओं की अगर खासतौर पर बात करें पंकज, तो महिलाओं के रूप में यहाँ पर ऑफिसर्स तैनात की गई हैं। तो जिस तरीके से उत्तराखंड में अगर बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की हम बात करते हैं तो उसकी तस्वीर भी यहाँ पर ये देखने को मिलती है पंकज। तो और भी आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। युवाओं पर खासतौर पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी तरफ से क्या उनका नजरिया है इन्वेस्टर समिट को लेकर, कि इन्वेस्टर समिट हो रहा है तो भारी निवेश होगा, तो इस निवेश के माध्यम से किस तरीके से रोजगार को वो देखते हैं और रोजगार कितना सृजन होगा, क्योंकि धरातल पर 100% लक्ष्य रखा गया है राज्य सरकार की ओर से कि तमाम जो इन्वेस्ट होगा उसको 100% ग्राउंड पर उतारा जाएगा। बिल्कुल प्रभा, और इस दौरान अगर प्रभा बात की जाए निवेश को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री को लगातार देखा, विदेशों के भी उन्होंने दौरे किए हैं और उत्तराखंड की खास करके अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में एक अलग ही छवि निकलकर सामने आ रही है। हाँ बिल्कुल, उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का परिवेश, उत्तराखंड की वेशभूषा आज इस इन्वेस्टर समिट में नजर आ रही है। तो जो उत्तराखंडियत की बात करते हैं, उत्तराखंडियत आज इस इन्वेस्टर समिट में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री आएंगे, उद्घाटन करेंगे और साफ तौर पर एक तस्वीर भी देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री उत्तराखंड जब आते हैं तो उत्तराखंडी टोपी वो जरूर पहनते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर, बिल्कुल प्रभा, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में। मेरे साथ में ब्यूरो चीफ सुदीप जैन जुड़ चुके हैं। सुदीप, अगर इस दौरान बात की जाए, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार आपने नजर बनाई है, कब से इस आयोजन की शुरुआत हुई है, वो सब कुछ आप देखते आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं पिछला जो समिट हुआ था उससे कितना अलग ये समिट है? जी देखिए, उस समिट में और उस समिट में बहुत बड़ा अंतर है। राज्य सरकार ने बड़ी व्यापक तैयारी की। मैं आपको एक नज़ारा दिखाऊंगा। ये वो गैलरी है जहां डायमंड, प्लेटिनम और वीवीआईपीज का आना होगा। एफआरआई का ठीक प्रवेश द्वार है, शानदार बिल्डिंग है और उसके ठीक सामने एग्जीबिशन केंद्र होगा। बड़ी संख्या में निवेशक आ रहे हैं और 6 महीने से मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम तैयारी कर रही थी। पूरे शहर को चमकाया गया है, सजाया गया है, संवारा गया है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उनमें बड़ा उत्साह है, ऐसा लग रहा है कि नया देहरादून बन गया। स्थानीय लोगों के साथ साथ उद्योगपतियों के भी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे साथ कुछ ऐसे ही बड़े चेहरे हैं जो निवेश करेंगे उत्तराखंड में और बड़े इनके प्रोजेक्ट्स आने हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लधानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड में। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं कर्नाटक में मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, यूपी में भी किया। यूपी में तो कोको कोला की वर्ल्ड की बेहतरीन फैक्ट्री मैंने लगाई जिसका 12
नवंबर को योगी जी ने उद्घाटन किया। मैं यहाँ पर हेल्थ रिसोर्ट, बेहतरीन हेल्थ रिसोर्ट, और शायद कोशिश करूँगा कि हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन होटल हेल्थ रिसोर्ट के साथ बनाऊं। ये राज्य सरकार का कैसा रुख रहा, अफसरों का कितना सहयोग मिला, एक कैसा एम्बियंस, कैसा एनवायरनमेंट आप देखते हैं? आप लोग देश और दुनिया घूमते हैं, आपकी कई जगह संपर्क हैं, यहाँ के बारे में बताइए, कैसा अनुभव रहा? यहाँ का अनुभव अद्भुत है। यहाँ के अफसर इतने नम्र स्वभाव के हैं और इतना सहयोग करते हैं कि पहली बार ही मिलने में इच्छा होती है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही सुगम रहेगा, अच्छा रहेगा, फायदे वाला रहेगा। आप क्या मानते हैं, जिस प्रकार से आप आए, अन्य उद्योगपति भी आ रहे हैं, तो कितना सुखद संदेश है पूरे राष्ट्र स्तर पर, विश्व स्तर पर आप आए हैं, अन्य लोग भी आ रहे हैं, तो ये कितना अच्छा अनुभव है? देवभूमि एक तो पॉल्यूशन से मुक्त जगह है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन है, यहाँ उद्योग लगाना इससे अच्छा कोई भी डेस्टिनेशन नहीं हो सकता। तो आपको उत्तरांचल बेहतरीन जगह है उद्योग लगाने के लिए। तो ये कई सारे लोग हैं जो आ रहे हैं लगातार, इसमें स्थानीय लोग भी हैं हरिद्वार के, जो कुछ छोटे अपने प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं, कुछ लोग आयोजन को देखने हैं, आपसे बातचीत करते हैं। नैयर जी, कैसा अनुभव है आपका? आप लोग आए हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल जैसे मैं बाबू जी की बात से सहमत हूँ, एकदम अद्भुत बिल्कुल वातावरण है, और इन्वेस्टर जितना आएगा उतनी ही ये छोटी स्टेट तरक्की भी करेगी, राइज भी करेगी। पूरा फुल कोऑपरेशन, क्योंकि बाबू जी के साथ हम भी निरंतर लगे रहे, सबका पूर्ण सहयोग है। तो स्थानीय लोग भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तिवारी जी, आपने पहले का भी इन्वेस्टर समिट देखा और आज भी देख रहे हैं, कितना अंतर आप लोग महसूस करते हैं? आप लोग हरिद्वार से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, कितना अंतर है सड़कों में, यहाँ की खूबसूरती में, ब्यूटिफिकेशन में, कितना अंतर पाते हैं? देखिए, पहले की इन्वेस्टर समिट और अब की इन्वेस्टर समिट में अंतर क्या है कि अब की इन्वेस्टर समिट को लेकर के लगभग 2 महीने पहले तैयारियां शुरू हो गई, 2 महीने पहले MOU शुरू हो गए, हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के कार्यक्रम है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज का ये जो इवेंट है, ये उत्तराखंड ही नहीं, अभी तो पूरे भारत का एक ऐतिहासिक इवेंट बनने जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद इस इवेंट को मिलने जा रहा है, देश के गृह मंत्री जी का आशीर्वाद इस इवेंट को मिलने जा रहा है। सीएम धामी देंगे प्रतीक चिन्ह। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है और पीएम नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर समिट का आज उद्घाटन करेंगे। और कार्यस्थल से ही मेरी सहयोगी प्रभा जोशी लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रभा, अगर इस दौरान बात की जाए तो क्या कुछ वहां पर हलचल नजर आ रही, मेहमानों का आना शुरू हुआ वहां पर? बिल्कुल पंकज, देखिए यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी है। अब जो लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। देखिए, जो तैयारियां थी वो अब जो अंतिम रूप देना था वो अब हो चुका है तैयारियों का, और जो लोगों का आना है वो भी यहाँ पर अब शुरू हो चुका है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि देखिए, तस्वीरों से देखिए कि अब लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है, क्योंकि 10:30 बजे का समय जो है प्रधानमंत्री के आने का है, तो लिहाजा इस हिसाब से सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। उद्घाटन प्रधानमंत्री की ओर से ही इन्वेस्टर समिट का किया जाना है। तो पंकज, इस लिहाज से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो अब चाक चौबंद देखने को मिल रही है, क्योंकि निवेशक सम्मेलन को लेकर देखिए प्रदेश सरकार पहले से ही तैयारियां कर चुकी है। तो सम्मेलन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कौन कौन शामिल हो रहा है, तो सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ शामिल हो रहे हैं, मनसुख मंडाविया जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, और धर्मेंद्र प्रधान का जो है आना प्रस्तावित है। तो तमाम लोग आज यहाँ पर इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। और अगर सम्मेलन में उद्योगपतियों की बात करें आज, तो गौतम अडानी, संजीव पुरी, सज्जन जिंदल के साथ साथ बाबा रामदेव भी आज यहाँ पर होंगे। और साथ ही अगर राजदूतों की बात करें तो क्यूबा, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, तमाम ये देश है, तो इनके राजदूत आज यहाँ पर राजधानी देहरादून में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, इन्वेस्टर समिट का आगाज से वहां पर नजर बनाए हुए हैं आप, और मैं चाहूंगी बिल्कुल वहां पर आप मौजूद हैं कार्यक्रम स्थल पर। लोगों के अंदर कितना उत्साह है प्रभा, और युवाओं की खास करके बात करें, क्योंकि यहाँ पर निवेश होगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप कुछ लोगों से बातचीत करें इस दौरान।
बिल्कुल पंकज, देखिए अगर निवेश हो रहा है तो खासा फोकस जो है वो रोजगार को लेकर यहाँ पर राज्य सरकार ने किया है। तो युवाओं को सब बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर है। तो निवेश आएगा तो रोजगार यहाँ के युवाओं को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के जो युवा है, उत्तराखंड के युवा है, रोजगार के लिए बाहर अन्य प्रदेशों का रुख करते हैं और प्रदेशों के साथ साथ विदेशों का भी रुख करते हुए यहाँ के युवा नजर आते हैं। तो इस निवेश के माध्यम से यहाँ पर रोजगार के नए अवसर होंगे, नए सृजन होंगे रोजगार के। तो यानी कि आप देखिए तो रोजगार के लिहाज से ये इन्वेस्टर समिट बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए हम बातचीत यहाँ पर करेंगे और साथ ही साथ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां यहाँ पर की गई है और जो तमाम लोगों का पहुंचना है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। रोजगार का आपने जिक्र किया, युवाओं का आपने जिक्र किया, तो युवाओं में खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि युवाओं को रोजगार का एक नया अवसर यहाँ से मिलेगा। क्योंकि आज ही 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की ग्राउंडिंग की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी, क्योंकि जो लक्ष्य रखा गया था 2.5 लाख करोड़ का, वो रोड शो के माध्यम से ही मुख्यमंत्री पूरा कर चुके हैं। देखिए महिलाएं भी यहाँ मौजूद है, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर आए इन्वेस्टर समिट को लेकर, प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे समिट को, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। हम लोग तो लाइजनिंग ऑफिसर की ड्यूटी दे रखी है। मैम किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर है? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रही हैं, जो उनके हिसाब से प्लेटिनम है, गोल्ड है। व्यवस्था यहाँ पर की गई है, आपकी तरह से यहाँ पर हुई है। महिलाओं को लेकर अगर हम बात करें तो किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर? बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, उनका हर तरीके बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, उनका हर तरीके से ख्याल रखने का, पूरा प्रोटेक्शन का, हर चीज़ का, कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए पूरा ध्यान रखा गया है। जी मैम आप बताइएगा कि व्यवस्थाएं किस तरह से यहाँ पर की गई है आपके द्वारा, आपके डिपार्टमेंट? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। मैं आयुष डिपार्टमेंट से हूँ और हम लोगों को लाइजन ऑफिसर बनाया गया है और हम लोगों को इन्वेस्टर्स को कोऑर्डिनेट करना है और बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सुझाव। हम लाइजन ऑफिसर हैं, हमको कोऑर्डिनेट करना है जो इन्वेस्टर आएंगे और उनका सारे व्यवस्था हम लोग को देखना है। तो हम लोग भी अच्छे से कर रहे हैं और पूरा शासन की तरफ से भी हम लोगों को सारा सपोर्ट, बहुत अच्छी व्यवस्था है सब। एक महिला होने की हाँ, महिला होने के नाते हमें लग रहा है कि हम लोग मतलब कितना अच्छे इवेंट में हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इतने अच्छे इवेंट का एक साक्ष्य बनेंगे, साक्षी बनेंगे। कैसा महसूस करेंगे महिला होने के नाते आप इतने बड़े इन्वेस्टर? ये डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं। हमने खुद ये मैनेज करने के लिए हमने खुद सपोर्ट किया है, तो बहुत एक अलग फीलिंग, बहुत उत्साहवर्धक फीलिंग जो होती है वो फील कर रहे हैं। आप भी बताइए कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि महिलाएं अब आगे क्या बोलते हैं लीड कर रही है हर जगह और आप यहाँ पर ऑफिस विमेन एम्पावरमेंट का यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जा रहा है और उत्तराखंड तो प्राउड फील कर रहा है। हम लोग और एज अ होस्ट बहुत अच्छा प्राउड फील कर रहे हैं। चलिए देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लाइजनिंग ऑफिसर के यहाँ पर तैनात की गई, महिलाओं की अगर खासतौर पर बात करें पंकज, तो महिलाओं के रूप में यहाँ पर ऑफिसर्स तैनात की गई हैं। तो जिस तरीके से उत्तराखंड में अगर बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की हम बात करते हैं तो उसकी तस्वीर भी यहाँ पर ये देखने को मिलती है पंकज। तो और भी आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। युवाओं पर खासतौर पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी तरफ से क्या उनका नजरिया है इन्वेस्टर समिट को लेकर, कि इन्वेस्टर समिट हो रहा है तो भारी निवेश होगा, तो इस निवेश के माध्यम से किस तरीके से रोजगार को वो देखते हैं और रोजगार कितना सृजन होगा, क्योंकि धरातल पर 100% लक्ष्य रखा गया है राज्य सरकार की ओर से कि तमाम जो इन्वेस्ट होगा उसको 100% ग्राउंड पर उतारा जाएगा। बिल्कुल प्रभा, और इस दौरान अगर प्रभा बात की जाए निवेश को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री को लगातार देखा है, विदेशों के भी उन्होंने दौरे किए हैं और उत्तराखंड की खास करके अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में एक अलग ही छवि निकलकर सामने आ रही है। हाँ बिल्कुल, उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का परिवेश, उत्तराखंड की वेशभूषा आज इस इन्वेस्टर समिट में नजर आ रही है। तो जो उत्तराखंडियत की बात करते हैं, उत्तराखंडियत आज इस इन्वेस्टर समिट में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री आएंगे, उद्घाटन करेंगे और साफ तौर पर एक तस्वीर भी देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री उत्तराखंड जब आते हैं तो उत्तराखंडी टोपी वो जरूर पहनते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर, बिल्कुल प्रभा, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में। मेरे साथ में ब्यूरो चीफ सुदीप जैन जुड़ चुके हैं। सुदीप, अगर इस दौरान बात की जाए, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार आपने नजर बनाई है, कब से इस आयोजन की शुरुआत हुई है, वो सब कुछ आप देखते आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं पिछला जो समिट हुआ था उससे कितना अलग ये समिट है? जी देखिए, उस समिट में और इस समिट में बहुत बड़ा अंतर है। राज्य सरकार ने बड़ी व्यापक तैयारी की। मैं आपको एक नज़ारा दिखाऊंगा। ये वो गैलरी है जहां डायमंड, प्लेटिनम और वीवीआईपीज का आना होगा। एफआरआई का ठीक प्रवेश द्वार है, शानदार बिल्डिंग है और उसके ठीक सामने एग्जीबिशन केंद्र होगा। बड़ी संख्या में निवेशक आ रहे हैं और 6 महीने से मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम तैयारी कर रही थी। पूरे शहर को चमकाया गया है, सजाया गया है, संवारा गया है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उनमें बड़ा उत्साह है, ऐसा लग रहा है कि नया देहरादून बन गया। स्थानीय लोगों के साथ साथ उद्योगपतियों के भी आने का सिलसिला शुरू हो गया है।
हमारे साथ कुछ ऐसे ही बड़े चेहरे हैं जो निवेश करेंगे उत्तराखंड में और बड़े इनके प्रोजेक्ट्स आने हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लधानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड में। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं कर्नाटक में मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, यूपी में भी किया। यूपी में तो कोको कोला की वर्ल्ड की बेहतरीन फैक्ट्री मैंने लगाई, जिसका 12 नवंबर को योगी जी ने उद्घाटन किया। मैं यहाँ पर हेल्थ रिसोर्ट, बेहतरीन हेल्थ रिसोर्ट, और शायद कोशिश करूँगा कि हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन होटल हेल्थ रिसोर्ट के साथ बनाऊँ। राज्य सरकार का कैसा रुख रहा, अफसरों का कितना सहयोग मिला, एक कैसा एम्बियंस, कैसा एनवायरनमेंट आप देखते हैं? आप लोग देश और दुनिया घूमते हैं, आपकी कई जगह संपर्क हैं, यहाँ के बारे में बताइए, कैसा अनुभव रहा? यहाँ का अनुभव अद्भुत है। यहाँ के अफसर इतने नम्र स्वभाव के हैं और इतना सहयोग करते हैं कि पहली बार ही मिलने में इच्छा होती है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही सुगम रहेगा, अच्छा रहेगा, फायदे वाला रहेगा। आप क्या मानते हैं, जिस प्रकार से आप आए, अन्य उद्योगपति भी आ रहे हैं, तो कितना सुखद संदेश है पूरे राष्ट्र स्तर पर, विश्व स्तर पर आप आए हैं, अन्य लोग भी आ रहे हैं, तो ये कितना अच्छा अनुभव है? देवभूमि एक तो पॉल्यूशन से मुक्त जगह है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन है। यहाँ उद्योग लगाना इससे अच्छा कोई भी डेस्टिनेशन नहीं हो सकता। तो आपको उत्तरांचल बेहतरीन जगह है उद्योग लगाने के लिए। तो ये कई सारे लोग हैं जो आ रहे हैं लगातार, इसमें स्थानीय लोग भी हैं हरिद्वार के, जो कुछ छोटे अपने प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं, कुछ लोग आयोजन को देखने आपसे बातचीत करते हैं। नैयर जी, कैसा अनुभव है आपका? आप लोग आए हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल जैसे मैं बाबूजी की बात से सहमत हूँ। एकदम अद्भुत बिल्कुल वातावरण है, और इन्वेस्टर जितना आएगा उतनी ही ये छोटी स्टेट तरक्की भी करेगी, राइज भी करेगी। पूरा फुल कोऑपरेशन, क्योंकि बाबूजी के साथ हम भी निरंतर लगे रहे, सबका पूर्ण सहयोग है। तो स्थानीय लोग भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तिवारी जी, आपने पहले का भी इन्वेस्टर समिट देखा और आज भी देख रहे हैं, कितना अंतर आप लोग महसूस करते हैं? आप लोग हरिद्वार से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, कितना अंतर है सड़कों में, यहाँ की खूबसूरती में, ब्यूटिफिकेशन में, कितना अंतर पाते हैं? देखिए, पहले की इन्वेस्टर समिट और अब की इन्वेस्टर समिट में अंतर क्या है कि अब की इन्वेस्टर समिट को लेकर के लगभग 2 महीने पहले तैयारियां शुरू हो गई, 2 महीने पहले एमओयू शुरू हो गए, हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के कार्यक्रम है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज का ये जो इवेंट है, ये उत्तराखंड ही नहीं, अभी तो पूरे भारत का एक ऐतिहासिक इवेंट बनने जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद इस इवेंट को मिलने जा रहा है, देश के गृह मंत्री जी का आशीर्वाद इस इवेंट को मिलने जा रहा है। उद्योगपति और स्थानीय लोगों से भी हमने बातचीत की और समझने की कोशिश की कि कितना अंतर है। सरकार ने जो नई पॉलिसीज बनाई, पॉलिसीज में जो रिफॉर्म्स किए, वो कितने बेनिफिट देने वाले थे। सरकार ये चाहती थी जो उद्योगपति निवेशक आते हैं उनको एक आसान रास्ता मिले, वो बेवजह फाइलों के चक्कर में न उलझें, सामान्य तरीके से उनका काम हो, और वो यदि यहाँ निवेश कर रहे हैं तो उनको कंफर्टेबल जोन मिले। और यही दिखता है, जैसा कि कई उद्योगपतियों ने बताया, कि बहुत एक अच्छा वातावरण है, अफसरों का व्यवहार बहुत अच्छा रहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत कोऑर्डिनेशन बेहतर है, लिहाजा लोग भी इसको सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं और इस आयोजन में आ रहे हैं। बिल्कुल। सुदीप, अगर इस दौरान बात की जाए युवाओं की, क्योंकि युवा बाहर जाते हैं इस दौरान अपने काम के लिए, अब उन्हें यहीं पर ही पूरे तरीके से रोजगार मिलेगा, तो कितना उत्साह नजर आ रहा है युवाओं में? जी बिल्कुल, देखिए, जब इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार भी जनरेट होगा, युवाओं को मौका मिलेगा। आप बताइएगा, जब ये उद्योग आएंगे, आप सब लोग उद्योग लगाएंगे, निवेश करेंगे, युवाओं को कितनी राहत है? उन्हें दिल्ली, मुंबई या दूसरे बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। आज हमारे उत्तराखंड के वासी जितने भी युवा थे, अपनी जॉब के लिए थोड़ा इधर से उधर जाना पड़ता था, मगर जब ये उद्योग आएंगे उत्तराखंड में तो बहुत सारे रोजगार खुलेंगे, हर फील्ड में हर बच्चे को एक अच्छा जॉब मिलेगा। तो एक ये नया उभरता हुआ एक प्रदेश हमारा जो है सामने आएगा। ये स्थानीय लोग हैं जिनका मानना है कि जो इनके युवा बच्चे जो बाहर जाते थे अभी तक रोजगार की तलाश में, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं रोजगार मिलेगा। खास बात यह है कि सरकार ने कुछ इस तरीके से अपना इंडस्ट्रियल प्लान डेवलप किया, जो 30 पॉलिसीज आई, पहाड़ में पहाड़ के अनुरूप, मैदान में मैदान के अनुरूप उद्योगों को, निवेशकों को जो प्रस्ताव वो दे रहे थे उसके हिसाब से ही पॉलिसी को रिफॉर्म किया है, और कोशिश ये की है कि सबको बेहतर मौका मिले। राज्य सरकार के अफसरों का जो रुख है, चाहे मैं विनय शंकर पांडे जी की बात करूं, आर मीनाक्षी सुंदरम की, या अन्य अफसरों की, इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, उनकी पूरी टीम ने, मुख्यमंत्री ने। तो इसका ये हम परिणाम देख रहे हैं कि आज एक शानदार आयोजन हो रहा है। करीब 10:15 बजे के करीब प्रधानमंत्री जी इस आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे, और उसके बाद जो मुख्य कार्यक्रम है वो इवेंट शुरू होगा। सरकार ये चाहती है कि जो निवेश हो रहे हैं उसकी ग्राउंडिंग दिखे। आज प्लेटिनम हॉल के ठीक सामने जो एग्जीबिशन हॉल बना है उसमें करीब 50,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग दिखेगी, जिसको खुद प्रधानमंत्री देखेंगे।
उनके साथ मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री एग्जीबिशन हॉल में प्रधानमंत्री का वेलकम करेंगे। इसके बाद प्लेटिनम हॉल में प्रधानमंत्री आएंगे, जहां स्वागत गीत होगा और 2 शॉर्ट फिल्में चलेंगी। प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा और एक बड़ा फोटो भी होगा। उस फोटो के बाद प्रधानमंत्री जी की वापसी प्रस्तावित है और उसके बाद सेशन शुरू होंगे अलग अलग उद्योगपतियों के विभागों के साथ। इसमें टेक्निकल सेशन भी है और इकोनॉमिकल सेशन भी है और इसको बहुत कोऑर्डिनेट तरीके से तैयार किया गया है। इसकी बहुत दिनों से तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल सुदीप, वापस लौटूंगी मैं आपके पास में। प्रभा मेरे साथ में बनी हुई है। प्रभा, अगर इस दौरान बात की जाए, क्योंकि उत्तराखंड में हमने इतनी आपदाएं देखी हैं, अगर इस तरीके के निवेश होंगे तो कितना आगे बढ़ेगा उत्तराखंड? क्योंकि मुख्यमंत्री से भी जब बात हुई थी, उनसे भी जब बातचीत न्यूज़ 1 इंडिया ने की, तो इस दौरान उन्होंने भी कहा कि उत्तराखंड को लेकर बाहर की छवि को अगर देखा जाए, जब वो विदेशों में गए थे तो निवेश को लेकर उनको इतना पता नहीं था, लेकिन जैसे ही तस्वीर सामने दिखाई है मुख्यमंत्री ने, उसके बाद से निवेश के जो आयाम है वो धीरे धीरे उभरने लगे हैं। बिल्कुल पंकज, देखिए अगर आपदा की बात की जाए तो आपदा के लिहाज से देखिए उत्तराखंड अत्यंत संवेदनशील है। बीते समय आपने कई घटनाएं देखी जो बेहद ही घटनाएं जो है गंभीर थी, और ये मसला बेहद गंभीर भी है क्योंकि आपदा के लिहाज से उत्तराखंड वैसे ही बहुत संवेदनशील है। पहाड़ों की अगर हम बात करते हो, पहाड़ भी, अभी आपने उत्तरकाशी टनल हादसा देखा, उससे पहले कई ऐसे हादसे थे, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, निवेशकों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं और निवेश भी आपने देखा जो लक्ष्य रखा गया था राज्य सरकार की ओर से, वो ऑलरेडी पूरा किया जा चुका है। रोजगार की अगर हम बात करते हैं तो रोजगार को लेकर राज्य सरकार का जो है वो मुख्य फोकस है। हमारे साथ कॉलेज के तमाम छात्र मौजूद है पंकज, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टर्स समिट को लेकर उनका क्या कहना है और क्या नजरिया है। सबसे पहले आपका नाम? आप ये बताइए, इन्वेस्टर समिट में आज आप यहाँ पर पहुंची हैं, कैसे आप देखती हैं? क्योंकि अगर युवाओं की अगर हम बात करते हैं तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का युवाओं के लिए है। Of course, and to be honest, we're very grateful that we got this chance to be here, and we see this summit as a very good opportunity to explore many things as college students. So of course, we feel very nice to be here. Okay. आप बताइए कि आपको क्या लगता है कितना एम्प्लॉयमेंट होगा उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो? कि अभी बड़ा निवेश बड़े स्तर पर उत्तराखंड में निवेश हो रहा है, युवाओं का जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है वो रोजगार का रहता है। अपॉर्चुनिटी क्या लगता है कितनी मिल पाएगी अब आगे आप? वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कितनी मिल पाएगी कितनी नहीं मिल पाएगी, बट वी आर हैविंग सम होप कि वट एवर इज हैपनिंग हियर, तो उसका पॉजिटिव ही इफेक्ट पड़े, इम्पैक्ट रहे ऑल ओवर उत्तराखंड के अंदर, और जो भी नीडेड पीपल है दे गॉट द पॉजिटिव वेलफेयर एंड ऑल। आप आज इन्वेस्टर समिट में यहाँ पर आई है, क्या लगता है कितना निवेश होगा? अभी निवेश जो लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा था वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, आज निवेशक पहुँच रहे हैं, प्रधानमंत्री आज होंगे यहाँ पर, तो क्या जो रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा युवाओं का यही मुद्दा है कि रोजगार नहीं मिल पाता है? आप बताइए, आप किस नज़रिए से इस इन्वेस्टर समिट को देख रहे हैं? मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों के लिए या नए जो युवा है उनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको आगे इससे मिलेगा कि प्राइम मिनिस्टर आके खुद स्टूडेंट से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलने के है कि जितना काम उत्तराखंड में किया गया है अभी तक, तो मे बी हमें यही उम्मीद है कि आगे भी करेंगे। आप उत्तराखंड से हैं आप लोग? नहीं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आप अगर उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कैसी प्रॉब्लम्स जो है वो आपको फेस यहाँ पर करनी होती है? क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ाई करें तो आपको एक मोटो रहता है कि चलो हमें जॉब भी यहीं पर मिले, क्योंकि यहाँ का जो उत्तराखंड हर कोई यहाँ पर रहना चाहता है, बसना चाहता है, तो आपको क्या लगता है कि निवेश हो रहा है युवाओं के लिए, खासतौर पर ये निवेश बहुत लाभदायक होगा? Of course, I believe like if something is happening, it's happening for the very good. Like I believe in like PM Modi. If he have come here, he will obviously there will be some prosperity and we will have the job opportunities for sure. ठीक है, आप भी बताइए कि और छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि इन्वेस्टर समिट में आज आप आए हुए हैं, प्रधानमंत्री आज आएंगे और देश विदेश से इन्वेस्टर्स यहाँ पहुँचेंगे, उद्योगपति पहुँचेंगे, क्या आपकी आशाएं क्या है लेकर पहुँचे हैं? मैम एक्चुअली आशाएं तो बहुत है, लाइक दिस इज इन्वेस्टर समिट एंड वी आर एक्सपेक्टिंग टू गेट लाइक गुड employment rate, good investment in companies and all. So like we just want that everything that goes in a benefit for the people of Uttarakhand, for everyone who's around here, who came here, give the positive impact towards the GDP, towards the nation's development. And yeah, we are hoping for something good for us as we know the population is growing and we also need employment security. So yeah, it is very helpful for us to know what will happen in future, to get to know about everything. आज इन्वेस्टर समिट में आप आए हैं तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? प्रधानमंत्री आएंगे अभी? ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है कि हम लोग यहाँ पर आए, अपॉर्चुनिटी हमारे को मिली, कॉलेज में और भी बच्चे थे जैसा कि पता है, लेकिन फ्यू वर चोजन, सो वी आर वेरी ऑनर्ड एंड लाइक प्लेजर टू कम हियर
and yeah, thank you. थैंक यू सो मच। तो क्या देखिए, युवाओं का खासा फोकस जो है वो रोजगार को लेकर है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी, निवेश होगा तो अपॉर्चुनिटी जाहिर तौर पर यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि ये सभी युवा, काफ़ी युवा जो है यहाँ पर, बच्चे जो है, छात्र छात्राएं, वो बाहरी प्रदेशों से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए हैं, लेकिन उनका भी साफ तौर पर कहना है कि निवेश हो रहा है तो रोजगार के सृजन होगा, रोजगार का यहाँ पर सृजन होगा, नौकरियाँ युवाओं को यहाँ पर मिलेगी। जो उत्तराखंड के निवासी है उनको अपने घर में नौकरी मिलेगी। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि पहाड़ जो पलायन के मार अभी झेल रहा है, लगातार पहाड़ों से पलायन हो रहा है, गांव के गांव खाली हो चुके हैं। अब निवेश होगा तो पहाड़ों में भी जो रोजगार होगा उसका सृजन होगा। रिवर्स पलायन की हम बात करते हैं तो ये रिवर्स पलायन भी इसके माध्यम से जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि धामी सरकार की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो पलायन पहाड़ों से हुआ है उसका रिवर्स पलायन जरूर कराया जाए, गाँव की तरफ एक बार फिर से रुख कराया जाए ग्रामीणों का, ताकि उनको रोजगार वहीं पर मिले, बाहर का रुख न करना पड़े, बाहर प्रदेशों में ना जाना पड़े। बिल्कुल प्रभा, एक तो उत्तराखंड की खूबसूरती और दूसरी तरफ इस तरीके के अब निवेश होंगे, यहाँ पर कंपनीज आएंगी तो चार चांद उत्तराखंड में लग जाएंगे। अगर इस दौरान बात की जाए चिकित्सा को लेकर, यानी कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर, तो इस दौरान कितना निवेश इस दौरान देखने को मिलेगा? देखिए, चिकित्सा की अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ सेक्टर में भारी निवेश होगा, क्योंकि पहाड़ों की स्थिति आपने भी देखी, वो तस्वीरें हमने भी देखी है कि जहां पर अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। अगर अस्पतालों में करीब स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में अगर डॉक्टर नहीं मिलते तो उन्हें दूर का रुख करना पड़ता है, यानी राजधानी का रुख करना पड़ता है। तो यानी कि अगर निवेश हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में होगा तो पहाड़ों में, पहाड़ के लोगों को उनके घर में उन्हें वहां पर सुविधाएं मिलेगी, और ये उम्मीद यही है कि भारी निवेश होगा और जो सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं पहाड़ों में इस वक्त नहीं है, वो उनको वहां पर मुहैया कराई जाएगी। राज्य सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है, पहाड़ों में लगातार सुविधाएं दी जाए, वो हेल्थ सेक्टर की बात की जाए या फिर एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, तो लगातार कोशिश राज्य सरकार जरूर कर रही है। ये नहीं कहा जाएगा कि 100% काम हो चुका है, अभी भी कई ऐसी जगह है जहां पर डॉक्टर्स नहीं है अस्पतालों में, शिक्षक की अगर हम बात करते हैं वहां पर टीचर्स नहीं है, सड़कों की अगर हम बात करते हैं तो गांव तक सड़कें नहीं पहुंच पाई है, कई ऐसे गांव जो बहुत दूर, बिल्कुल पगडंडी के सहारे से प्रभा वहां पर जाया जाता है, बड़े हादसे हो जाते हैं इस दौरान, चाहे खाई में गिरने की खबरें लगातार अक्सर हम देखते हैं। सुदीप, अगर इस दौरान बात की जाए, क्योंकि आप वहीं पर रह रहे हैं और वहीं पर तस्वीर जो है अब कितनी अलग हो जाएगी, क्योंकि हमने गांव की स्थितियां भी देखी हैं, जैसे मेरी सहयोगी भी बता रही थी अभी के पलायन की बहुत बड़ी समस्या जो है वो उत्तराखंड में, कि हमें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, वहां पर रोजगार के अवसर हमें देखने पड़ते हैं। अब अपने घर के अंदर ही हमें इस तरीके की चीजें मिलेंगी, तो कितनी तस्वीर उत्तराखंड की बदल जाएगी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर तस्वीर बदलेगी। आज का माहौल बड़ा रोशन करने वाला है, हर आदमी जो है एनर्जी से भरपूर है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रख्यात पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी जी, इनसे बातचीत करेंगे। आपको पर्यावरण की बहुत चिंता रहती है जोशी जी, पर्यावरण के साथ साथ निवेश, रोजगार, उद्योग भी जरूरी है। आज के दिन पर आपकी प्रतिक्रिया? मैं समझता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है राज्य के लिए कि कई तरह के इन्वेस्टर्स हमारे बीच में आ रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा पहलू और अंग होना ही चाहिए कि इकोलॉजी इंक्लूसिव इकोनॉमी, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी का भी नारा और प्रधानमंत्री भी बार बार उसको कहते हैं कि अब समय आ चुका है कि इकोलॉजी इकोनॉमी को चलना चाहिए। जीडीपी के बढ़ाने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी की भी चिंता होनी चाहिए, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। और मुझे लगता है कि इस पहली समिट मुझे लगता है दुनिया में हो रही होगी जहां मात्र इन्वेस्टर्स को इसी रूप में बताया नहीं जा रहा है या जोड़ा नहीं जा रहा है कि वो इकोनॉमी से जुड़े, हमारी इकोलॉजी से जुड़ते हुए उद्योगों की अगर कल्पना करेंगे तो वो इकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन भी हिमालय में करेंगे। यही मेरे को लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इस कॉन्फ्रेंस का होगा। जोशी जी, बीते दिनों हमने जो आपदाएं देखी, जोशीमठ हो, सिलक्यारा हो, जो रिसेंट की घटनाएं, इससे पहले भी घटनाएं हुई, पर्यावरणविद या जानकार चिंता जताते रहे कि पहाड़ों में नियंत्रित विकास हो रहा है, लोग निर्माण कर दे रहे हैं परंतु उसकी विधिवत जांच नहीं हो रही, विधिवत रिपोर्ट नहीं तैयार हो रही है, या जरूरी जो सेफ्टी मेजर्स लिए जाने वो नहीं लिए जा रहे हैं। आप इस पर, आपका अपना मत क्या है? मेरा मत दो बातों में बड़ा स्पष्ट है। विकास को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन एक ऐसी विकास की हमारी शैली होनी चाहिए जो हिमालय के अनुरूप हो, क्योंकि वो सिलक्यारा की घटना हो या कोई अन्य घटना है, आपने देखा होगा सिलक्यारा में सबसे बड़ा तकनीकी फेल्योर था, जबकि सुरंगों ये होती हैं वो कई किलोमीटर की सड़क को बचाती हैं, जंगल वनों को बचाती हैं। तो ऐसे में हमको आज कम से कम हिमालय के प्रति एक ऐसे तौर तरीकों के बारे में समझना होगा जो हिमालय के अनुरूप भी हो और हिमालय के लिए एक बेहतर आर्थिकी और पारिस्थितिकी का एक अच्छा मॉडल हो। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में इस बात की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि हम इकोलॉजी इकोनॉमी से इंक्लूडेड एक मॉडल खड़ा कर पाए। सरकार की तैयारियों पर आपका रुख क्या है?
मैं समझता हूं कि अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो इकोनॉमिक और इकोलॉजी के बार बार नारा लगाते हैं, तो एक संदेश भी समझा जा सकता है कि उनकी चिंता इकोलॉजी के अलावा, इकोनॉमी के अलावा इकोलॉजी भी है। और जिस तरह से मीटिंग और बैठकें हैं और बातचीत हो रही है, मुझे लगता है एक अच्छा इशारा आने वाले समय के लिए दिखाई देता है। तो आप डॉक्टर अनिल जोशी जी थे, प्रख्यात पर्यावरणविद, सचिव उद्योग भी इस वक्त आ रहे हैं, जो इस पूरी तैयारी को देख रहे थे, उनके साथ उनकी टीम है। बहुत संक्षेप में इनसे जान लेते हैं। सर, बड़ी तैयारी की गई और बड़े निवेशक आ गए, क्या कहेंगे? बस अब कुछ ही समय का इंतजार है और इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वचन हम लोगों को मिलेगा। बिल्कुल सुदीप, अपनी नजर बनाए रखिएगा, फिर आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। प्रभा और सुदीप, आप दोनों मेरे साथ में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में आज से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर जाएंगे और इस दौरान कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे।